हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं रामभवन चौरसिया आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज आपको हम अपना बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्ञान का था सागर है। यह आपको सामान्य ज्ञान में भी काम आएगा और पर्यावरण से संबंधित भी जो भी सब्जेक्ट है उसमें भी काम आने वाला चीज़ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और आप इसको जितना ही पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी भी होगा। तो ज़्यादा न कहते हुए आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब लाल रंग का लिखा दिखेगा। उसको जब आप टच करेंगे तो नीचे 3 घंटी दिखाई देगी। नीचे की 3 घंटी में जो सबसे ऊपर की घंटी है, इसको आप अगर टच करेंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। इससे हमारे जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वह सब आपको सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं और आपको पर्यावरण संबंधित 50 प्रश्न हम आज आपको बताने वाले हैं। चूँकि मैं इसका व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि व्याख्या करने पे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपके ज्ञान वर्धन के लिए, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए केवल प्रश्न और उत्तर बताते चला जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सामान्य ज्ञान पार्ट 2 पर्यावरण लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? आप जानते ही हैं कि वायुमंडल में कई परत होते हैं, तो उस वायुमंडल में जो सबसे ठंडी परत है वह कौन सी है? तो जो मध्य मंडल होता है वही जो है सबसे ठंडी परत है। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, मतलब माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय का जो है एक अंग है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। यह किसका भाग है? तो नेपाल का। अल-बरूनी कौन था? तो अल-बरूनी कौन था? उज़्बेकिस्तान का यात्री जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। मतलब अल-बरूनी जो था वो उज़्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास मतलब हिस्ट्री में बहुत सी जानकारियाँ उसे प्राप्त होती हैं, जो हमारे देश के इतिहास के जानकारी में सहायक है। यातायात के नियम के अनुसार पीली लाइट क्या संकेत देती है? यह यातायात से संबंधित प्रश्नोत्तरी। इसमें मैं कई सब्जेक्ट का जो है समायोजन किया हूँ, थोड़ा थोड़ा सभी जानकारी आपको होना चाहिए। यातायात के नियम के अनुसार पीली लाइट क्या संकेत देती है? जब आप रास्ते पे जाते हैं तो जब पीली लाइट बरती है, जलती है, तो उसका क्या संकेत होता है? उसका संकेत होता है तैयार हो जाओ। भारत की प्रथम ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? जो भारत की प्रथम ट्रेन बनी थी वह कहाँ से कहाँ तक चली? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह मुंबई से ठाणे तक। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक चली थी, जिसकी लंबाई जो है 34 किलोमीटर थी। भारतीय रेलवे कितने रेल क्षेत्रों में बटा है? जो भारतीय रेलवे का क्षेत्र है वो कितने भागों में बटा है? कुल 17 भागों में बटा हुआ है। मध्य रेलवे का स्थापना समय है। जो मध्य रेलवे था उसकी स्थापना का समय कब है? 1951 में। हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है। हमारे देश में जो आवागमन का साधन है उसमें सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग कौन है? तो है आपका मनाही लेह मार्ग। कौन? मनाही लेह मार्ग। पाइपलाइन परिवहन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पाइपलाइन परिवहन का संबंध जो है खनिज तेल से है। पाइपलाइन, समुद्र में जो है पाइपलाइन बिछाई जाती है, तो उसका जो है पाइपलाइन परिवहन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? खनिज तेल से है। मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम है। जो मुंबई में स्थित हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है? तो छत्रपति शिवाजी। भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है सरकारी वह रेल परिवहन सेवा है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जो समुद्री शैवाल होते हैं वो जो है आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं।
परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न आता है परिस्थिति तंत्र का एक उदाहरण दीजिए। तो परिस्थिति तंत्र का उदाहरण में नदी आ जाता है, पोखरा आ जाता है और समुद्र आ जाता है। तो ऐसे प्रश्न विकल्प में रहते हैं तो उसमें तालाब भी रहता है। तो तालाब जो है हमारा सर्वश्रेष्ठ जो है पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अन्य मृत जंतुओं, यहाँ पर है परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है। तो परिस्थिति तंत्र का प्रमुख उदाहरण क्या है? तालाब है। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी, अन्य जो मृत जीव हो जाते हैं तो उनके जीवन पर निर्वाह करने वाले प्राणी का क्या नाम है? इसके वेंजर। क्या नाम है? इसके वेंजर। उसके बाद प्रश्न नंबर 15वां है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को बनाने वाली विभिन्न परतों का नाम लिखो। पृथ्वी के जो इंटरनल पार्ट हैं, आंतरिक भाग हैं, को बनाने वाली विभिन्न परतों का क्या नाम है? तो भूप्रपटल, प्रावरण, वाहकोड़ तथा आंतरिक कोड़। सौरमंडल का आकार कैसा है? तो हमारे जो सौरमंडल है वो उसका आकार जो है तस्त्री नुमा है। जो तस्त्री होता है उसके आकार का हमारा जो है सौरमंडल है। सूर्य के सबसे निकट और दूर का ग्रह कौन है? तो जो सूर्य के जो सबसे निकट का ग्रह है वह बुध ग्रह है और सबसे दूर का ग्रह जो है वरुण है। सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। इसके पहले जो है 9 ग्रह थे जिसमें एम भी था। उसको जो है 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो प्रश्न आता है कि सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में अब 8 ग्रह हैं। जिस ग्रह को निकाल दिया गया उसका नाम अंग्रेजी में प्लेटो, हिंदी में यम कहा जाता था। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया? तो 24 अगस्त 2006 को जो है प्लेटो को जो है ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया या बहिष्कृत कर दिया गया। सूर्य की संरचना का 98% भाग किससे बना है? तो सूर्य की संरचना का 98% जो है भाग हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। किससे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। एक प्रश्न ये भी आता है, दूसरा प्रश्न ये आता है कि सूर्य में कौन सा ग्रह प्रमुख है? तो वो भी यही है कि हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसी को हम जो है हाही कहते हैं। कोष्ठ में लिख दिए हाही। हाही मतलब हाई से हाइड्रोजन, आही से हीलियम। तो सूर्य की संरचना का 98% भाग किससे बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर स्थित है? हमारा जो सूर्य है वो हमारे पृथ्वी से कितना दूर स्थित है, कितनी दूरी पर है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है? हमारे पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है? तो हमारे पृथ्वी से सूर्य जो है 10 लाख गुना बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसको अंग्रेजी में IAU कहा जाता है, कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है? तो चेक गणराज्य के प्राग शहर में। कहाँ पर? चेक गणराज्य के प्राग शहर में। किस ग्रह को प्रातः एवं सायं का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को प्रातः मतलब भोर का और सायं मतलब शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो है भोर और शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि जो है यह जब भोर होता है तो आप देखेंगे तो सबसे बड़ा एक चमकीला तारा दिखाई देता है और शाम को भी जो है यह चमकीला तारा हमको दिखाई देता है। तो इस नाते इसको जो है शुक्र ग्रह को प्रातः मतलब भोर और शाम का तारा कहते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? किस ग्रह को मतलब किस प्लेनेट को पृथ्वी का सिस्टर कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही जो है पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक आकार द्रव्यमान में समान, मतलब शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और पृथ्वी के ही समान जो है उसका आकार भी है, उसका द्रव्यमान भी है और पृथ्वी के समान भी ही है। तो इस नाते जो है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की सिस्टर या मतलब वाहन कहा जाता है। किस ग्रह पर तापमान टेम्परेचर सर्वाधिक है? तो शुक्र ग्रह पर जो है जो टेम्परेचर मतलब तापमान जो है सबसे अधिक या सर्वाधिक है। किन कारणों से बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है? मतलब सभी ग्रहों मतलब 8 ग्रहों में
किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है? तो मास्टर ऑफ गॉड जो है बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है किन कारणों से बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है? तो बृहस्पति जो है सभी ग्रहों में सबसे विशाल होने के कारण इसको मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। जो है हमारे सौर ग्रह में जो 8 ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा जो है ग्रह कौन है? बृहस्पति है। इस नाते जो है उसको मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 27, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? राजस्थान राज्य के किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो बाड़मेर। किसमें? बाड़मेर में। जेट वायुमान से कौन सा प्रदूषक निकलता है? जो जेट वायुमान है उसमें से कौन सा प्रदूषक निकलता है? तो फ्लोरोकार्बन। हम आपको जो हर पर्यावरण के सभी जो है सब्जेक्ट से लेकर के जो है प्रश्न बनाए हैं, जिसमें आपको हर क्षेत्र का जो है जानकारी थोड़ा थोड़ा मिलता रहे। और आगे भी मैं इसी तरह मिला करके ही जो है प्रश्न बनाऊंगा, जिसमें आपको हर जानकारी मिल जाए। क्योंकि प्रश्न जब आता है तो कोई ये नहीं जानता कि एक सब्जेक्ट से आता है, वो हर सब्जेक्ट से आता है। तो इस नाते मैं आपको थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट की जानकारी दे रहा हूँ। जेट वायुमान से कौन सा प्रदूषक निकलता है? तो इसको याद कर लीजिए, फ्लोरोकार्बन। मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गधे एवं खच्चर का प्रयोग किया जाता है। जो मैदानी क्षेत्र है उसमें सामान ढोने के लिए गधे एवं खच्चर का प्रयोग किया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में इनके समतुल्य है। मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में किसको जो है सामान ढोने के काम में आता है? तो आग जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है महत्वपूर्ण है, और यही जो है सामान ढोने के लिए यातायात का प्रमुख साधन है। जैसे मतलब मैदानी क्षेत्रों में गधे और खच्चर। परिवहन के सभी साधनों में से किस साधन से अधिकतम यात्री यात्रा करते हैं? जो परिवहन के साधन हमारे से रेल मार्ग है, हवाई मार्ग है, स्थल मार्ग है, जल मार्ग है, तो सभी मार्गों में सबसे अधिक जो है किस साधन से जो है यात्री लोग जो है यात्रा करते हैं? तो सड़क मार्ग से। किस मार्ग से? सड़क मार्ग से। ग्रांड ट्रंक रोड संचालित होती है। तो जो ग्रांड ट्रंक रोड है कहाँ से कहाँ तक संचालित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये दिल्ली से जो है मुंबई तक। कहाँ से? दिल्ली से मुंबई तक। शरीर रक्षक तत्व है। शरीर रक्षक तत्व कौन है? प्रोटीन भी है, खनिज लवण भी है और विटामिन भी है। ठीक है ना, कि एक चीज़ आप ये नहीं कह सकते कि जो है प्रोटीन ही केवल शरीर रक्षक तत्व है। आपका जो शरीर रक्षक तत्व है वो प्रोटीन भी है, खनिज लवण भी है और विटामिन भी है। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है? पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है कहाँ पर? जब हम भोजन करते हैं तो वह पाचन होता है, और जब पाचन होता है तो जो पचित पदार्थ होते हैं, जो पचे हुए पदार्थ होते हैं, उसका अवशोषण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। क्वाशरकोर नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो क्वाशरकोर नामक जो रोग होता है यह आपका प्रोटीन की कमी से होता है। चावल का पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाए? चावल का जब हम पॉलिश कर देते हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है? तो ये थायमिन जो है नष्ट हो जाता है। चावल का पॉलिश हो जाता है तो चावल को पॉलिश होने पे चावल चमकने लगता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसमें जो तत्व होता है थायमिन वो जो है नष्ट हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के 2 भाग हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र है मतलब इकोसिस्टम के कौन से प्रमुख 2 भाग हैं? एक है जीवी और एक है अजीवी। जीवी मतलब जीव जंतु, और अजीवी मतलब जहाँ पर जीव न हो, मतलब जैसे भौतिक पदार्थ। फिर है रोल्ड गोल्ड मतलब कृत्रिम गोल्ड। जैसे कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो पहली बार सुनाई देते हैं, और ऐसा जब पहली बार प्रश्न में आ जाता है तो ये होता है कि हम इसको सुने ही नहीं हैं। तो इस नाते हमारा प्रयास है कि ऐसे शब्दों का भी यहाँ पर हम आपके सामने लावें, कि जो अगर पहली बार आपके सामने आए तो आपको ये मालूम हो कि इस शब्द का प्रयोग हम पहली बार सर जी के वीडियो में सुने हैं। तो रोल्ड गोल्ड, ठीक है, रोल्ड गोल्ड मतलब होता है कृत्रिम गोल्ड का प्रयोग कहाँ होता है? तो कृत्रिम गोल्ड का जो प्रयोग होता है, जिसको हम रोल्ड गोल्ड भी कहते हैं, तो कृत्रिम गोल्ड का प्रयोग मुख्यतः आभूषण और मूर्तियों को बनाने में होता है। किसका प्रयोग कहाँ पर होता है? आभूषण और मूर्तियों को बनाने में। जैसे आप
मूर्तियों को देखते होंगे कि एकदम सोना की जैसे चमकता है। ठीक है, तो इसका जो उस तत्व का जो प्रयोग हुआ है उसका नाम रोल्ड गोल्ड है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। कहाँ पर है? असम में। यहाँ मानस में ही आप समझ लीजिएगा, मानस तो म और से लास्ट में है, तो म से मस है, तो यहाँ से आगे कर देंगे और मैं पीछे कर देंगे तो हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। देखिए इसमें यह साइलेंट है, तो यह के बाद क्या आता है? स म। ठीक है, तो मानस में सम छुपा हुआ है, स और मैं। ठीक है, यहाँ स है और यहाँ मैं, तो हो जाएगा आपको ये जीवन याद रहेगा कि मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो मानस जब शब्द आए तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मानस में ही सम छुपा हुआ, और सम में असम में जो है, देखिए असम है ना, ये असम में देखिए सम छुपा हुआ है, तो इसको याद करिएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये असम में है। उसके बाद 39वां प्रश्न, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने हवाई अड्डे हैं? तो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो है कुल 15 हवाई अड्डे। कितने 15 हवाई अड्डे हैं? 15 हवाई अड्डे हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन कहाँ बिछाई गई? जो भारत में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में जो प्रथम रेल लाइन किस सन में बिछाई गई थी? तो 1853 में। कब बिछाई गई थी? 1853 में। हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो हमारे देश में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH7 है। कौन है? NH7 है। इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? तो रेल परिवहन के लिए जो सबसे लंबा प्लेटफार्म है वो दिल्ली में स्थित है। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में जो है पारादीप जो है बंदरगाह स्थित है। छोटी माता और रेबीज रोग का कारण होता है। जो छोटी माता निकलती हैं और रेबीज जो कुत्ते काटने से होता है, छोटी माता और रेबीज रोग का कारण होता है वायरस। क्या होता है? वायरस। हैजा से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रमुख रूप से प्रभावित होता है? जब हैजा आदमी को या शरीर में आ जाता है या पकड़ लेता है तो कौन सा अंग जो है प्रमुख रूप से प्रभावित होता है? तो ये जो है आंत और आहार नाल। कौन प्रयोग होता है? कौन प्रभावित होता है? आंत और हमारा जो आंत है और आहार नाल है, ये सबसे पहले प्रभावित। लोग कहते हैं ना कि गला जो है सूख जा रहा है, तो वही आहार नाल है, और आंत जो है सिकुड़ जाता है। तो हैजा से जो मानव का शरीर है जो सबसे प्रमुख रूप से प्रभावित करता है वो आंत और आहार नाल है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। पौधे जो है किससे भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न सहायक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो उसमें कौन कौन प्रक्रिया होती है और कौन कौन तत्व प्रमुख होते हैं? तो उसमें ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्ण रहित, ये 4 कारक होते हैं। इसी 4 कारक के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है, जो भोजन पौधे जो है इससे अपना भोजन बनाते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 38 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं पर 37 भी है और कहीं कहीं पर 38 भी है, तो जहाँ जैसा रहेगा वैसा कर दीजिएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 38, ये जो 0 है इसको हम डिग्री पढ़ते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 38 सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। भैंस के पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, क्या कारण है? आप देखते होंगे कि जो भैंस है उसके पीठ पर जो है बकुला, जिसको बकुला भी कहते हैं, भैंस के पीठ पर अक्सर बकुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, क्या कारण है? वह भैंस के पीठ पर परजीवी कीट खाता है। वो भैंस के पीठ पर बैठकर परजीवी जो कीट मतलब कीड़ा होते हैं उनको वो खाता है। दिमागी कार्य करने के लिए पुरुषों को कितनी कैलोरी प्रतिदिन लेनी चाहिए? तो दिमागी कार्य करने वाले पुरुषों को प्रतिदिन जो है 3875 कैलोरी प्रतिदिन लेनी चाहिए। प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? तो प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन ई की कमी से होता है। किस कमी से? ई की कमी से होता है। प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन
ई की कमी से होता है। भोजन को पकाने से नष्ट होने वाला विटामिन है। जब भोजन हम पकाते हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। तो इस प्रकार से ये हमारे 50 प्रश्न हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको उत्साहित करने के लिए आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।